हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोग पढ़ेंगे। अब आप सभी लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन। यह चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन, जिसमें कि आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ा दिए थे तुल्यांकी चालकता पढ़ा दिए थे। अब पढ़ना है मोलर चालकता। मोलर चालकता को कह सकते हैं आणविक चालकता। आणविक चालकता यानी कि मोलर चालकता या आणविक चालकता, इसको कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो इसमें जैसे कि पिछले वीडियो में बताए थे कि कोई सेल हो, उस सेल में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। उस सेल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या हो, यल बराबर 1 सेंटीमीटर हो, और इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या हो, यानी कि जो ए हो वह भी 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसके बीच कोई विलयन रखा हो, कोई विलयन भरा गया हो, इसके बीच क्या हो, कोई विलयन हो। इस विलयन में अगर कोई विद्युत अपघट्य, कोई विद्युत लवण का विलयन, इसमें कोई विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोला जाए, 1 मोल। यानी कि एक सेल हो, इस सेल में कोई 2 इलेक्ट्रोड लगे हों, और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हो, मतलब कि इसकी मोटाई हो, वह भी क्या हो, 1 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विलयन रखा हो, उस विलयन में अगर कोई विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोला जाए, तब उस अवस्था में जो विलयन की चालकता होगी, जो ही अगर 1 मोल विद्युत अपघट्य घोला जाएगा तो इसकी चालकता बदल जाएगी। तो जब
जितनी बदलेगी, यानी कि जिस समय वह बदलेगी तो विलयन की कुछ चालकता होगी, उसी चालकता को क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। तो फिर से सुन लीजिए कि यानी कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच, यानी कि एक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उस सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या हो? 1 सेंटीमीटर हो, और इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या हो? यानी कि इलेक्ट्रोड की मोटाई या व्यास कह सकते हैं, तो व्यास क्या हो? 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विलयन रखा हो, उस इलेक्ट्रोड विलयन में अगर किसी विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोल दिया जाता है, तो उस अवस्था में जो विलयन की चालकता होगी उसे ही क्या कहते हैं? विद्युत मोलर चालकता कहेंगे। तो इसे परिभाषित कर सकते हैं कि 1 मोल 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला हो तो इस अवस्था में उसकी चालकता उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता कहते हैं। यानी कि 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला हो तो इस अवस्था में उसकी चालकता उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहते हैं।
तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी बताया कि अगर दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या हो, एक सेंटीमीटर हो, और इस अनुप्रस्थ परिच्छेद इस इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या हो, 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो इन दोनों के बीच जो विलयन रखा हुआ हो, तो इस विलयन में किसी विद्युत अपघट्य का एक मूल घोला जाए, किसी विद्युत अपघट्य का एक मूल घोला जाए, तो उस अवस्था में जो विलयन की चालकता होगी, जो विलयन की चालकता होगी उसको क्या कहेंगे, मोलर चालकता कहते हैं। तो यहाँ पे जो मोलर चालकता होता है उसको माइक्रोन या लैम्डा एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसे माइक्रोन या माइक्रोन क्या, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू म्यू या लैम्डा एम या लैम्डा एम लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। इसे म्यू या लैम्डा एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं लैम्डा एम इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इज इंटू भी, कप्पा इंटू भी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सूत्र यह मिल जाता है, चूँकि यहाँ पर कह सकते हैं कि कप्पा क्या होता है, विशिष्ट चालकता, और भी क्या है, आयतन है। तो चूँकि सांद्रता बराबर होता है, सांद्रता बराबर एन बाई भी। अगर एन, यहाँ पे भी क्या होता है, लीटर में, तो एन का मान अगर एक, एन क्या है, ग्राम अणुओं की संख्या है, और भी क्या है, आयतन है। तो यहाँ पर एन को 1 मानेंगे, और जब मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000 से भाग दे देंगे। तो 1000 कहाँ पे आएगा, ऊपर आ जाएगा। तो 1 गुणे क्या आ जाएगा, 1000 बटे सी बटे भी। तो 1000 बटे भी, तो यहाँ पर सी बराबर क्या हो जाएगा, 1000 बटे भी। तो यहाँ पर भी के भी बराबर, भी को यहाँ पर लाएंगे और सी को यहाँ पर, तो सी बराबर हो जाएगा, अरे भी बराबर हो जाएगा 1000 बटे सी। तो भी का मान अगर इसमें रखते हैं, भी का मान इसमें रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1/1000 बटे सी। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1000 गुणे कप्पा बटे सी। तो यह एक सूत्र मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यह आयतन के पदों में है, और यहाँ पर क्या है, यह सांद्रता के पदों में है। तो इसी तरह से यहाँ जो सांद्रता है, सांद्रता को मोललता
मोलरता भी कहते हैं। सांद्रता को क्या कहते हैं? मोलरता भी कहते हैं। तो C बराबर अगर m हो, मोलरता, मोलरता हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C बराबर मोलरता, तो यहाँ पर लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटे m। तो यहाँ पे m क्या है? मोलरता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ लैम्डा m इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा m इक्वल टू बिलियन की मोलर चालकता, मोलर चालकता कप्पा इक्वल टू विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। भी क्या है? विलयन की तनुता है, विलयन की तनुता। और C क्या है? C विलयन की सांद्रता है, विलयन की सांद्रता। तो यहाँ पे लैम्डा m इक्वल टू क्या हो जाएगा? विलयन की मोलरता, विलयन की मोलर चालकता होगी, और कप्पा विशिष्ट चालकता होगी, और भी क्या होगा? विलयन की तनुता होगी, और C क्या है? विलयन की सांद्रता होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा तुल्यांकी चालक। और एक सूत्र और आता है, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में संबंध होता है। तो तुल्यांकी चालकता बराबर होता है मोलर चालकता, मोलर चालकता बटे n। तुल्यांकी चालकता बराबर मोलर चालकता बटे n कह सकते हैं। तो इस तरह से एक सूत्र यह भी होता है, तुल्यांकी चालकता बराबर मोलर चालकता बटे n। तो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में क्या है? यह संबंध है। तो इसी संबंध को डिराइव करेंगे अब। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मोलर चालकता, मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता में संबंध। मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध।
तो यहाँ पर अभी पढ़े हैं कि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता क्या होता है। तो लिखेंगे मोलर चालकता बराबर 1000 गुणे कप्पा बटे एम। कप्पा बटे एम और तुल्यांकी चालकता बराबर 1000 गुणे कप्पा बटे सी। कप्पा बटे एन कर लेंगे यहाँ पे। तो अगर आप तो यहाँ पर अगर मोलर चालकता और मोलर चालकता में अगर तुल्यांकी चालकता का भाग दे दें तो कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हो जाएगा मोलर चालकता बटे तुल्यांकी चालकता। तो यहाँ पर यह 1000 गुणे कप्पा बटे एम बटे यह 1000 गुणे कप्पा बटे एन हो जाएगा। तो यहाँ पर यह ऊपर चला जाएगा, एन क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा और यह 1000 गुणे कप्पा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मोलर चालकता को लैम्डा एम से दिखा देते हैं और इसको लैम्डा ई क्यू से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 गुणे कप्पा बटे एम गुणे यह वाला ऊपर चला जाएगा। तो यह हो जाएगा एन बटे 1000 गुणे कप्पा। तो यह इससे कैंसिल होगा, यह वाला इससे कैंसिल होगा। तो यहाँ पे लैम्डा एम बटे लैम्डा ई क्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा एन बटे एम, एन बटे क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। तो इस तरह से और यहाँ पर बताना चाहेंगे आप लोग पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से यह फ़ायदा है कि जो वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, जो ही अपलोड करते हैं तो आप लोगों के पास वीडियो पहुंचता रहेगा। इस तरह से आप लोग जब यूट्यूब में खोलेंगे तो वहाँ पे इनबॉक्स में दिखाई देगा या इनबॉक्स में चाहे जब पढ़ सकते हैं, तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आराम से पढ़ भी सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर एक सूत्र मिल जाएगा इस तरह से, लैम्डा एम बटे लैम्डा ई क्यू बराबर एन बटे एम। तो यहाँ पर जो एन क्या है तो नॉर्मलता कहेंगे और यह क्या है मोलरता। तो यहाँ पर नॉर्मलता बराबर पदार्थ का भार बटे अणु भार यह सब रखेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मलता बराबर लैम्डा एम बटे लैम्डा ई क्यू बराबर हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ
का तुल्यांकी भार गुणे आयतन लीटर में, गुणे मोलरता बराबर होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार गुणे आयतन। तो यहाँ पर है यह पदार्थ का अणुभार, पदार्थ यानी कि अणुभार गुणे आयतन बटे पदार्थ का भार। यानी कि अणुभार आयतन, यहाँ पर आयतन आयतन से कैंसिल हो जाएगा और पदार्थ का भार पदार्थ के भार से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर क्या, अणुभार बचेगा बटे तुल्यांकी भार बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा यम बटे लैम्डा ई क्यू बराबर हो जाएगा ई क्यू बराबर हो जाएगा यहाँ पर अणुभार यानी कि पदार्थ का अणुभार बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। अब एक सूत्र यह भी मिल जाएगा। अब तुल्यांकी भार, चूंकि तुल्यांकी भार बराबर होता है पदार्थ का अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार बटे अणुभार बटे संयोजकता होता है, संयोजकता। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि तुल्यांकी भार की जगह पर इतना रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा एम बटे लैम्डा ई क्यू बराबर अणुभार बटे यह अणुभार बटे संयोजकता रख देंगे यहाँ पर, अणुभार बटे संयोजकता, संयोजकता आके गुणा ऊपर हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा संयोजकता। तो यह अणुभार से अणुभार कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा एम बटे लैम्डा ई क्यू बराबर संयोजकता, संयोजकता। तो लैम्डा एम बटे लैम्डा ई क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, संयोजकता। अब संयोजकता को एम से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा एम बटे लैम्डा ई क्यू बराबर एन। तो एन ई क्यू को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा एम बराबर एन गुणे लैम्डा ई क्यू। यह एक सूत्र मिलेगा, यहाँ भी एक सूत्र हो जाएगा लैम्डा एम बटे लैम्डा ई क्यू बराबर एन। तो इस तरह से यहाँ पर कह सकते हैं लैम्डा एम क्या है, मोलर चालकता, मोलर चालकता बराबर एन क्या है, संयोजकता है, संयोजकता गुणे ई क्यू क्या है, लैम्डा ई क्यू तुल्यांकी चालकता है, तुल्यांकी चालकता।
तो यहाँ पर एक सूत्र मिल जाता है, मूलर चालकता बराबर संयोजकता गुणे तुल्यांकी चालकता। तो इस प्रकार हम लोग पढ़ें कि मोलर चालकता बराबर, तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध होता है। तो इस प्रकार से मोलर चालकता पढ़ लिए, और मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध होता है उसको पढ़ लिए। तो यहाँ पर अब इस पर तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता पर कुछ सवाल हैं, उसको अगले वीडियो में पढ़ लेंगे और जान लेंगे कि क्या क्या होता है। तो इस प्रकार थैंक यू।